नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैं ऑफ द सेम बेसिक क्वांटिटी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मींस के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं वो मैकेनिकल एनर्जी की ही फॉर्म है। अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी लेना चाहते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करना होता है। आप लोगों ने पिछले जो है टॉपिक में ये पढ़ा कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर हम किसी भी पॉइंट पे इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो टोटल उनका सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक, अब यहाँ से हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करेंगे कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्म फ्रॉम वन काइंड into an other but the total amount of energy remains constant। एनर्जी जो है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र तो हो सकती है लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ फिज़िक्स। हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं बहुत सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। फॉर एग्जांपल कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, देन वो केमिकल एनर्जी जो है वो आगे इन फॉर्म ऑफ हीट अपेयर हो रही होती है। और अब ये हीट इन फॉर्म ऑफ हीट अपेयर होने में जो है उसका रिज़ल्ट ये होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो हीट अप हो रहा होता है, मींस कि एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जो है वो कप हम फॉल करते हैं फ्रॉम अ सर्टन हाइट, तो इस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी इनटू हीट एंड साउंड। अब जो हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो अपेयर हुई है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, अब the lost energy is often converted into the heat. This appear to be the fat of all the available energies and is one reason why new sources of useful energy have to be developed। means कि एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है, इसी वजह से हमें न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो डेवलप करना होंगे।